हेलो बच्चों आज से हम अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। पिछले टर्म 1 में हमने लेसन 5 तक कोर्स दिया था आपको। उसके बाद वाला जो चैप्टर है चैप्टर 6, वहां से हम टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो आज मैं पार्ट 6 ओणम का रिवीजन स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, नाउ रेडी फॉर रिवीजन। रिवीजन बहुत जरूरी है ना। रिवीजन करने के बाद आप उस लेसन को और अच्छे से समझ पाएंगे और जो भी डाउट्स हैं आपके उस लेसन के प्रति वो भी आपके क्लियर होंगे। राइट, तो आपको रिवीजन में पूरा ध्यान देना है। ठीक है, तो आज हम ओणम लेसन का रिवीजन करेंगे। कौन सा लेसन? पार्ट 6 ओणम, प्रतिभा का। पहले हमने प्रतिभा स्टार्ट किया है रिवीजन में, उसके बाद हम ग्रामर लेंगे। ओके, तो नाउ मैं उस लेसन को फिर से आपको समझा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। लेसन को रीड करेंगे, हम समझेंगे, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो नाउ लिसन केयरफुली। ओणम क्या है? ओणम एक त्योहार है। हमारे भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, है ना। हर राज्य का अपना एक त्योहार है। सभी राज्यों में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। पूरे भारत में बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं। दीपावली, होली, है ना, ईद, क्रिसमस, बहुत सारे त्योहार। और कुछ त्योहार प्रांत वाइज मनाए जाते हैं, राज्य वाइज मनाए जाते हैं। पर्टिकुलर राज्य में एक त्योहार है, राजस्थान का, कुछ उत्तर प्रदेश का, बिहार का और केरल का, है ना। इस तरह अलग अलग राज्यों में अलग अलग त्योहार भी मनाए जाते हैं। ओणम केरल में मनाया जाने वाला एक बहुत ही प्रसिद्ध मुख्य त्योहार है। केरल का मुख्य त्योहार है जो केरल राज्य में मनाया जाता है। उसी त्योहार के पीछे क्या कहानी है, उसकी प्राचीन कथा क्या है, पौराणिक कथा क्या है उस त्योहार के बारे में, वो त्योहार कैसे मनाया जाता है, केरल वासी उसे कैसे मनाते हैं, यही सारी जानकारी इसके अंदर दी गई है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको लेसन का जो शीर्षक है ओणम, उसके बारे में जानकारी दी कि ओणम क्या है। ओणम एक त्योहार है जो केरल में मुख्य रूप से मनाया जाता है। केरल वासी इसे मनाते हैं। अब इसे कैसे मनाते हैं और ये क्यों मनाया जाता है, ये सब हम लेसन में पढ़ेंगे। ओके, तो नाउ वी विल स्टार्ट द लेसन। भारत के लोग उत्सव प्रिय होते हैं। हमारे भारत में साल भर त्योहारों की बहुत धूम रहती है। ये त्योहार हमारे जीवन में खुशियों के साथ नए रंग भर देते हैं। त्योहार हमारे जीवन में बहुत खुशियां लाते हैं। कोई भी त्योहार आता है तो उस त्योहार के लिए हम बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू कर देते हैं। एक नई उमंग, ऊर्जा, उत्साह का संचार होता है हमारे में, होता है ना। कोई भी फेस्टिवल आता है हम खुश हो जाते हैं, खुशियां लाता है त्योहार, है ना। तो कोई भी त्योहार हो, हमारे जीवन में त्योहार खुशियां लाने का कार्य करते हैं। भारत के दक्षिण में सुंदर केरल प्रदेश स्थित है। केरल बहुत सुंदर है, साउथ में है केरल, है ना, दक्षिण यानी साउथ में है और वो बहुत सुंदर राज्य है। अभी बाढ़ की वजह से उसकी सुंदरता थोड़ी नष्ट हो गई थी पिछले वर्ष, जब बहुत बड़ी भयंकर बाढ़ वहाँ आई थी तो केरल की सुंदरता थोड़ी सी नष्ट हो गई थी, तहस नहस हो गई थी। लेकिन फिर से प्रकृति ने अपना रूप फिर से शुरू कर दिया बनाना, है ना। तो अब धीरे धीरे केरल फिर से विकसित हो रहा है। तो वही केरल एक बहुत ही सुंदर राज्य है हमारे देश का। यहाँ के लोग बहुत सादा जीवन बिताते हैं। इनकी मातृभाषा मलयालम है और इनका प्रमुख त्योहार है ओणम, है ना। इनका प्रमुख त्योहार है ओणम। यह अगस्त के अंतिम सप्ताह या सितंबर के शुरू में मनाया जाता है। इस त्योहार के साथ महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी है। इस त्योहार के पीछे कोई न कोई कहानी है। हर त्योहार के पीछे कुछ कहानी होती है। जैसे हम दिवाली मनाते हैं तो दीपावली के पीछे भी कहानी है कि श्री रामचंद्र जब 14 वर्ष का वनवास पूरा करके और जब अयोध्या लौटे थे तो उनकी आने की खुशी में वह त्योहार मनाया जाता है ना। कहानी एक उसके पीछे। होली मनाते तो होली के पीछे भी एक कहानी है। तो इसी तरह इस त्योहार ओणम के पीछे भी एक कहानी है, पौराणिक कहानी, यानी बहुत पुरानी प्राचीन कहानी है। क्या कहानी है, सुनिए। महाबली केरल प्रदेश के राजा थे। केरल प्रदेश के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था महाबली। वे बहुत दयालु तथा दानी थे। उनके राज्य की प्रजा बहुत खुश थी। चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। महाबली का राज्य बढ़ता देखकर देवराज इंद्र को अपने सिंहासन की चिंता होने लगी।
कि जब महाबली का राज्य में बहुत उसकी प्रशंसा होने लगी और उसकी प्रजा उससे बहुत खुश रहने लगी, है ना, तो उसका राज्य धीरे धीरे बढ़ने लगा, जिसे देखकर जो देवताओं के राजा थे इंद्र आसमान में स्वर्ग में, वे भी चिंतित हो गए। उन्हें अपने सिंहासन की चिंता होने लगी कि ये इतना दयालु राजा है, इतना दानी राजा है और इसका राज्य इतना बढ़ रहा है, इसकी प्रजा इससे बहुत खुश है ना, तो कहीं ये ऐसा ना हो कि ये मेरे सिंहासन पर ही कब्जा कर ले, है ना, कि स्वर्ग तक पहुंच जाए। तो उसे बड़ी चिंता हुई। अब चिंतित होकर देवराज इंद्र भगवान विष्णु के पास गए और अपनी चिंता का कारण उन्हें बताया, उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु इंद्र की सहायता करने के लिए तैयार हो गए। भगवान विष्णु ने भी इंद्र की सहायता के लिए तैयार, क्योंकि देवताओं के राजा थे, इंद्र थे, तो विष्णु जी भी तैयार हो जाते हैं, ठीक है मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। विष्णु जी ने वामन ब्राह्मण का रूप धारण करके महाबली के दरबार में चल रहे यज्ञ को पूरा करवाया। वामन ब्राह्मण का रूप उन्होंने धारण किया। भगवान विष्णु, वामन यानी बौने कद का व्यक्ति जो होता है ना, जो छोटे कद का व्यक्ति होता है, वामन उसे कहा जाता है। तो उन्होंने वामन ब्राह्मण का रूप धारण किया और महाबली के यहाँ जो यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ का काम पूरा करवाया तथा महाबली से 3 कदम के बराबर जमीन का टुकड़ा मांगा। ब्राह्मण थे वे, तो कोई ना कोई दक्षिणा तो उन्हें देनी थी, तो उन्होंने महाबली से मांगा कि मुझे दक्षिणा मत दो, बस केवल 3 कदम जमीन का टुकड़ा दे दो, है ना, 3 कदम जमीन का टुकड़ा दे दो। महाबली के गुरु ने उन्हें चेतावनी दी कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, अतः आप इन्हें कुछ भी देने का वचन नहीं देना। परंतु महाबली नहीं माने और वामन ब्राह्मण से मुस्कुराकर बोले, आप अपनी इच्छा अनुसार 3 कदम जमीन ले सकते हैं। महाबली के गुरु ने उन्हें बोला कि भाई ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, आप सोच समझ कर इन्हें वचन देना, है ना। लेकिन महाबली तो बहुत दयालु थे, दानी थे, है ना, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि नहीं कोई बात नहीं ब्राह्मण जी, आप तो जितना चाहे, जो जैसे चाहे 3 कदम जमीन का टुकड़ा ले सकते हैं। यह सुनकर वामन वेशधारी भगवान विष्णु ने बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया। जैसे उन्होंने कहा महाबली ने कि आप ले सकते हैं, तो उन्होंने बहुत बड़ा रूप धारण किया और 1 कदम में तो उन्होंने पृथ्वी लोक को नाप लिया, दूसरे कदम में स्वर्ग को ढक दिया और तीसरा कदम वे बोले कि अब मैं ये कदम कहाँ रखूं। तो महाबली कहते हैं कि तीसरा कदम आप मेरे सिर पर रख दीजिए। तो विष्णु जी ने जैसा ही अपना पैर महाबली के सिर पर रखा, वे पाताल लोक में जा पहुंचे। तो 3 कदम उन्होंने रखे। पहला कदम कहाँ रखा उन्होंने? पहले कदम में तो उन्होंने पूरे पृथ्वी लोक को नाप लिया और दूसरे कदम में पूरे स्वर्ग को ढक लिया और तीसरे कदम के लिए उन्होंने पूछा भाई वह कहाँ रखूं। तो तीसरे कदम में उन्होंने, महाबली कहते हैं कि मेरे सिर पे रखो, तो महाबली के सिर पर जैसे ही रखा वे पाताल लोक में पहुंच जाते, तो तीसरे कदम में उन्होंने पाताल लोक को भी रख लिया। इस तरह 3 कदम में उन्होंने पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल तीनों को नाप लिया। विष्णु जी ने उन्हें पाताल का राज्य दे दिया और बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत खुश हूँ, अतः कोई एक वरदान मांग सकते हो। महाबली ने विष्णु जी से कहा, आप मुझे हर साल अपनी प्रजा से मिलने की आज्ञा दे दीजिए। कि अब मैं तो पाताल में जा चुका हूँ, पाताल का राजा बन गया हूँ, तो आप मुझे बस एक ही वरदान दीजिए कि मैं मुझे हर साल मेरी प्रजा से मिलने का अवसर प्राप्त हो, ना, मैं अपनी प्रजा से मिल सकूं, बस इतनी आज्ञा मुझे दे दीजिए। तो विष्णु जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। केरल वासियों को यही विश्वास है कि हर साल महाबली केरल राज्य में अपनी प्रजा से मिलने आते हैं, अतः केरल के लोग महाबली के आने की खुशी उनके स्वागत के रूप में ओणम का त्योहार धूमधाम से मनाते हैं। तो कारण हमें पता चला क्यों मनाते हैं, क्योंकि विष्णु जी ने महाबली को वरदान दिया था कि महाबली ने उनसे वरदान मांगा था कि मुझे साल में एक बार अपनी प्रजा से मिलने आने की आज्ञा दीजिए। विष्णु जी ने उन्हें आज्ञा दी। तो केरल वासियों का यह मानना है कि इसी मान्यता के चलते वे ये मानते हैं कि हमसे मिलने के लिए महाबली आते हैं, है ना, और उनके आने की खुशी में और स्वागत में ही इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? महाबली के आने की खुशी में और उनके स्वागत के रूप में इस ओणम त्योहार को मनाया जाता है। 10 दिनों तक त्योहार को, इस ओणम का त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। बहुत उल्लास तथा आनंद से मनाया जाता है। इन दो सुबह ही लोग नहा धोकर रंगोली बना देते हैं, इस तरह की फूलों की रंगोली बनाते हैं, है ना,
और फूलों से पूरे घर को सजाते हैं तथा महाबली की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करते हैं। ओणम का 10वां दिन बहुत विशेष होता है, इसे तिरुओणम कहते हैं। इस दिन मंदिरों में कथकली नृत्य होता है तथा हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। तो ओणम का जो 10वां दिन होता है वो बहुत ही विशेष होता है, आखिरी दिन जो होता है उसे तिरुओणम कहा जाता है। और इस दिन मंदिरों में कथकली नृत्य होता है और हाथियों का जुलूस भी निकाला जाता है। इस दिन नौका दौड़ का विशेष रूप से आयोजन होता है। नौका दौड़ होती है केरल में, इस दिन होती है। देखो इस तरह से बहुत सारे लोग बैठे होते हैं नौका में, बहुत लंबी लंबी नौकाएं होती है, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं उसमें और बहुत सारे लोग उसे देखने के लिए वहां जमा होते हैं। तो इस दिन नौका दौड़ का विशेष रूप से आयोजन किया जाता है। पंपा नदी के तट पर सर्पाकार नौकाओं में छोटे बड़े सभी लोग बैठते हैं। उसके बाद नौका दौड़ शुरू होती है। कहाँ पर होती है ये? पंपा नदी के तट पर सर्पाकार सांप के आकार की लंबी लंबी नौकाएं होती हैं, उसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं। उसके बाद नौका दौड़ शुरू होती है। विजेता नौकाओं को सम्मान पूर्वक इनाम भी दिया जाता है और इस दिन केरल की छटा देखने योग्य होती है। तो बहुत ही अच्छी छटा, यानी वहाँ का जो दृश्य है वो बहुत ही देखने लायक होता है। लोग बहुत खुश नजर आते हैं और इस त्योहार को बहुत धूमधाम से उल्लास से मनाते हुए नजर आते हैं। केरल वासियों का मानना है कि 10वें दिन महाबली राजा वापस अपने लोक चले जाते हैं, इसीलिए वे इस दिन आंगन में बनी भिन्न भिन्न प्रकार की जो कलाकृतियां रहती हैं उन्हें हटा देते हैं और इस ओणम के त्योहार को खुशीपूर्वक विदा करते हैं। तो इस तरह पूरे 10 दिन तक केरल में ओणम का त्योहार मनाया जाता है। ठीक है ना बच्चों? तो क्या हमें शिक्षा मिली इस लेसन से कि ओणम का त्योहार केरल में मनाया जाता है? तो हमने पता किया, लेकिन यह हमें शिक्षा में संदेश मिलता है। प्रश्न उत्तर ये है, मौखिक के प्रश्न इसके हैं, केरल के बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो केरल के बारे में आपको कुछ 4-5 सेंटेंस, 4-5 वाक्य आपको लिखना है। केरल दक्षिण भारत का एक सुंदर प्रदेश है। केरल में ओणम का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है ना। केरल वासियों का जीवन भी बहुत सादा जीवन व्यतीत करते हैं। इस तरह से 5 सेंटेंस, 4 या 5 वाक्य आपको इसके ऊपर लिखना है। दूसरा, केरल में ओणम के त्योहार को किस प्रकार मनाया जाता है? बहुत धूमधाम से मनाते हैं, है ना। फूलों से घर को सजाते हैं, फूलों की रंगोलियां आंगन में बनाते हैं, नौका दौड़ होती है ना। इस तरह से इस त्योहार को मनाया जाता है। केरल की मातृभाषा क्या है? केरल की मातृभाषा मलयालम है। महाबली कैसे राजा थे? दयालु और दानी राजा थे। विष्णु जी ने महाबली से क्या मांगा? विष्णु जी ने महाबली से 3 कदम के बराबर जमीन का टुकड़ा मांगा। विष्णु जी ने 3 कदमों में क्या क्या नाप लिया? विष्णु जी ने पहले कदम में पृथ्वी लोक को नापा, दूसरे कदम में स्वर्ग लोक को और तीसरे कदम में पाताल लोक को नाप लिया। ओणम त्योहार के दिन विशेष रूप से किसका आयोजन किया जाता है? ओणम त्योहार के दिन विशेष रूप से नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। इसके बाद पाठ से आगे के प्रश्न, यदि आप महाबली की जगह होते तो क्या करते? ये तो आप स्वयं लिखेंगे आप क्या करते हैं ना, मैं तो नहीं बता सकती आप क्या करते। तो ये आप लिखेंगे मैं होती तो मैं भी वही करती जो महाबली ने किया, है ना। त्योहार आपसी भाईचारे की भावना लाते हैं, सिद्ध कीजिए। तो ये हमने पढ़ा। त्योहार से हमें इस कहानी से, इस लेसन से हमें यह संदेश मिला कि त्योहार आपसी भाईचारे की भावना लाते हैं। कैसे सिद्ध कर सकते हैं हम कि त्योहारों से हमारे जीवन में खुशियां आती है और हर त्योहार हम आपस में मिलजुल कर मनाना पसंद करते हैं, है ना। और त्योहारों के दिन एक अलग ही आनंद, उत्सव का माहौल होता है, जिसे सबके साथ मिलकर मनाना ही हमें अच्छा लगता है ना। और सभी अपने दुश्मनी को भूलकर, जो राग द्वेष है, बुराई को भूलकर सब एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, है ना। मिलकर रहने की भावना पनपती है सबके अंदर, इसीलिए यह त्योहार जो होते हैं वो भाईचारे की भावना लाते हैं। इसके बाद भाषा ज्ञान के प्रश्न है बच्चों, है ना। तो ये प्रश्न आप स्वयं करेंगे। तो ये लेसन आपने अच्छे से समझा। अब इसके एक्सरसाइज जो भी है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से उन्हें करके आपको प्रैक्टिस करना है। ओके, तो कल हम दूसरे चैप्टर का रिवीजन लेंगे। आज इसको ध्यान से आप सुनिए, ध्यान से पढ़िए और ओणम के बारे में जानिए।